आइए, BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये है वो स्टॉक जिसके नतीजे आने वाले हैं आज। बाजार बंद होने के बाद आएंगे अंश? जी, कभी भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते बताइए अनुमान। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू देखें तो यहाँ पे लगभग 12.5% का उछाल आता हुआ नजर आ सकता है। पहले जो 4,240 करोड़ के पास का था वो अब 4,780 करोड़ पार करता हुआ दिख सकता है। वहीं EBITDA की बात करें तो यहाँ पे भी सेम 12.5% का उछाल बनता हुआ दिख सकता है। हाँ, अगर मार्जिन की बात करें तो थोड़ा सा स्लाइड यहाँ पे डिक्लाइन हो सकता है। पहले जो 24.24% था वो थोड़ा सा घट के 24.2% के आसपास का दर्ज करती हुई दिख सकती है। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे 16% का एक जंप दिख सकता है। पहले 790 करोड़ था, इस बार 920 करोड़ के आसपास का कंपनी दर्ज करती हुई दिख सकती है। कुछ फैक्टर्स भी बता देता हूँ। यहाँ पे दरअसल एक ही बड़े ऑर्डर के एग्जीक्यूशन से कंपनी का रेवेन्यू 13 से 15% तक बढ़ने का एस्टिमेट किया जा रहा है। और ये जो ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूँ उसकी खुद की वैल्यू लगभग 71,700 करोड़ की है। अब अगर हम ऑर्डर की बात करें तो रीसेंट ऑर्डर बुक भी चेक कर ले तो FY26 की जो गाइडेंस थी उसकी ऑलरेडी 27% हो चुका है, यानी कि अब सिर्फ 3 महीने हुए हैं और ऑलमोस्ट 1/3 इनका होने आया है जो इनने गाइडेंस दी थी। यहाँ पे EBITDA मार्जिन की बात करें तो ये भी स्टेबल रहने का अनुमान किया जा रहा है। BL के नंबर्स आ गए हैं, एक बार जरा नंबर्स बता देते हैं। जो अनुमान अभी आपने बताया था कंज्यूम मुनाफा 919 करोड़ के आसपास का, उसके सामने 970 करोड़ का फिगर जनरेट हुआ है। मतलब मुनाफा हमारे अनुमान से बेहतर है, तो ये तो एक पॉजिटिव फिगर है। स्टॉक अभी नीचे है लेकिन कुछ और नंबर्स हैं, इनका हम इंतजार करेंगे। लेकिन देखिए मुनाफे का आंकड़ा आ गया है। BEL के नंबर्स यहाँ पर सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। और भी नंबर्स यहाँ जनरेट हो। ओके, आय का भी फिगर यहाँ पर आ गया है। आय थोड़ा सा लड़खड़ाता हुआ हमारे अनुमान से दिख रहा है। 4782 करोड़ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, 4440 करोड़ कंपनी ने दर्ज किया, तो मुनाफे में सुधार देखने को मिल रहा है, हमारे एस्टिमेट से बेहतर है। और आय थोड़ा सा हमारे अनुमान से कम निकल कर आई है। कुछ और नंबर्स आए, जरा एक बार कुणाल जी से इस पर राय ले लेते हैं। कुणाल सर, जरा चार्ट देखें, बताएं क्या व्यू बन रहा है। हार्दिक, सच बताओ कितना टाइम लगता है एक सक्सेसफुल स्टॉक मार्केट ट्रेडर बनने में? ट्रेडिशनली 3 to 5 ईयर। देखिए, एक सपोर्ट के करीब स्टॉक ट्रेड कर रहा है नेहा। मुझे लगता है कि करेक्शन जो ड्यू था वो करेक्शन आ चुका है। काफ़ी बड़ा हमने इसमें रन देखा था पहले, तो मुझे लगता है कि अब सपोर्ट के करीब कोई बिकवाली की मेरी राय नहीं है। मुझे लगता है थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। स्टॉक में ऑलरेडी ओवरसोल्ड है सारे लीडिंग इंडिकेटर्स पर, तो यहाँ पर बहुत संभावना है कि आपको एक पुल बैक देखने को मिलेगा। तो मेरी राय में वेट एंड वॉच करें और फिलहाल इंतजार करें। कुछ मोमेंटम बनता है तो उस पर पार्टिसिपेट करना चाहिए। ऑलराइट, चलिए, तो फिलहाल कुछ मोमेंटम या टर्न अराउंड का बने तो इस पर पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। 6 महीने में तो स्टॉक 50% जरूर भागा है, लेकिन पिछले कुछ समय में देखें तो अच्छा खासा यहाँ पर ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट टेकिंग भी आई है। 1 महीने में 8% ये स्टॉक हल्का हुआ है। तो अब कुछ अच्छे मौके यहाँ निवेशकों के लिए, पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ और नंबर्स निकल कर आएंगे, डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं। अच्छा, कामकाजी मुनाफा 32% बढ़कर आया है, मार्जिन 28% पे दर्ज हुई है, प्रॉफिट 25% निकल कर आया। नंबर्स अच्छे हैं, सिर्फ आय का एक आंकड़ा है जो हमारे अनुमान से थोड़ा कम निकल कर आया। अदरवाइज वाई आधार पर देखें तो मजबूती ही यहाँ दिखी है। मिले जुले नंबर्स BEL के आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा सा आय में मामला उम्मीद से कम आता हुआ दिखा, हल्का सा। बाकी नंबर्स ठीक दिख रहे हैं। देखते हैं क्या कुछ होता है। सरकारी कंपनियों के नतीजों का सिलसिला अब शुरू हो चुका है और NTPC कल अपने नतीजे पेश करेगा। निफ्टी की कंपनी है ये भी, और देख लेते हैं NTPC